काउंसलिंग काउंसलिंग जो है वो कितनी अहमियत की हामिल है मेडिकल के जो है ना वो डिपार्टमेंट के अंदर। बल्कि तो हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना काउंसलिंग काउंसलिंग एक फ़न है। किसी भी चीज़ के बारे में आप किसी भी बंदे का अगर कोई प्रॉब्लम है, आप ऑफ़िस के अंदर बैठे हुए हैं, आप उसको जो है ना प्रॉपर तरीके से जो भी उसका प्रॉब्लम है, जो भी उसका मसला है, उसके बारे में प्रॉपर तरीके से उसको गाइड करते हैं। उसके जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बता देते हैं, उसके जो है ना प्रॉन्स और कॉन्स के बारे में आप बता देते हैं। तो ये इसको जो है ना वो काउंसलिंग कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो दफ़ातर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या लड़ाइयाँ झगड़े हैं, इरिटेशन है, एजिटेशन है, वो ख़त्म होके रह जाती है। उसके लिए अगर किसी भी प्रॉब्लम के साथ आपके ऑफ़िस के अंदर बंदा आया है, आपने उसको प्रॉपर काउंसलिंग नहीं किया, जो भी प्रॉब्लम लेके आया है, तो जिसकी वजह से जो है ना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हैं। इसी तरीके से जो काउंसलिंग है मेडिकल साइंस के अंदर, मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर बड़ी अहमियत की हामिल है। क्योंकि डॉक्टर्स का ताल्लुक, नर्सेज़ का ताल्लुक, पैरामेडिकल स्टाफ का ताल्लुक हर वक्त जो है ना वो मरीज़ के साथ है। मरीज़ कभी जो है ना नॉर्मल कंडीशन में भी आता है, कभी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में प्रेज़ेंट करता है। अगर अटेंडेंट्स को, अगर जो है ना उसके लवाहिकीन को प्रॉपर तरीके से अगर आप काउंसलिंग कर देते हैं, डिज़ीज़ के बारे में और उसकी प्रोग्नोसिस के हवाले से और उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से बता देते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि 90% जो मसाइल हैं वो काफ़ी हद तक जो है ना वो सेटल डाउन हो जाते हैं। अक्सर हमने हॉस्पिटल्स की इमरजेंसीज़ के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर लड़ाइयाँ होते देखी हैं, डॉक्टर्स और जो है ना अटेंडेंट्स की लड़ाइयाँ कॉमन होती हैं। तो उसके पीछे शायद कोई भी कभी ये चीज़ सामने आती है कि कभी-कभी तो अटेंडेंट्स का जो है ना वो हाइपर हो जाते हैं किसी भी सूरत-ए-हाल को देखते हुए, ख़ास तौर पे वो लोग जो पेशेंट्स के साथ इकट्ठे आए होते हैं, ना कि वो किसी को लगते हैं। और अटेंडेंट्स के वो ज़्यादा रिश्तेदार या रिलेटिव्स दूर-दूर के लग रहे होते हैं। जो ब्लड रिलेटेड रिलेशन है, वो कभी भी बहुत ज़्यादा फस क्रिएट और जो है ना वो हॉस्पिटल के अंदर वो क्योंकि वो सिंसियर होता है अपने पेशेंट के साथ, उसका इलाज कराना चाह रहा होता है। लेकिन जो लवाहिकीन होते हैं वो साथ-साथ फूतबाज़ी के लिए आते हैं, तो वो जो है ना वो ज़्यादा फस क्रिएट करने की ट्राई करते हैं। छोटे से मामले को बहुत ज़्यादा रेज़ अप करके एक जो है ना फस वाली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी पेशेंट जो लोग लेके आएँ तो उसके साथ मेरा ख़्याल है क्लोज़ ब्लड रिलेटेड ही होने चाहिए। जो इर्द-गिर्द के लोग हैं, जो फ़रमाइशी लोग हैं, वो ज़्यादा काम ख़राब करते हैं। जो डॉक्टर और अटेंडेंट्स के दरमियान जो क्लोज़ रिलेटिव है, उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। तो ये बल्कि मेडिकल साइंस के अंदर है भी, जब भी एक डॉक्टर को अपने जो है ना वो पेशेंट को काउंसल करना है, तो उसके क्लोज़ रिलेटिव फ़ादर अगर बच्चा है तो फ़ादर और मदर को काउंसलिंग करें, अगर जो है ना बाप है उसके बेटे और बेटी को काउंसल करें और जो है ना इस तरीके से ब्लड रिलेटेड को मेडिकल साइंस के अंदर पूरी दुनिया के अंदर अहमियत दी गई है। कि आपने जब भी डिज़ीज़ के बारे में बताना है तो उसके क्लोज़ ब्लड रिलेटेड को बताना है। ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है सूरत-ए-हाल को, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज़ से अंडरस्टैंड करता है और वो इलाज भी कराना चाह रहा होता है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि अगर मेडिकल साइंस के अंदर हमारे सारे जो काउंसलिंग है, डॉक्टर को साथ-साथ एक काउंसलर भी होना चाहिए। डॉक्टर को मेडिकल साइंस के अंदर एक जो है ना काउंसलिंग का बाकायदा ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एक पूरा सेशन होता है, पूरा एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है, जिसके ज़रिए उसको बताया जाता है कि आप एक एग्ज़ाम के अंदर उससे पूछा जाता है कि ये एक फ़र्ज़ी मैं एक अटेंडेंट हूँ, आप मुझे काउंसलिंग करो किसी डिज़ीज़ के बारे में। तो काउंसलिंग पूरी दुनिया के अंदर बड़ी अहमियत की हामिल है, वो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो और मेडिकल साइंस के अंदर तो वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और मेरी तमाम जो है ना मेडिकल साइंस के साथ रिलेटेड लोगों को, चाहे वो नर्सेज़ हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, चाहे डॉक्टर हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनको जो है ना मेरी तरफ से भी ये है कि इनकी काउंसलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में डिज़ीज़ के बारे में बताया जा सके, ताकि वो हॉस्पिटल का, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो। और इवन कि आप किसी भी जगह पे बैठे हुए हैं, किसी रिसेप्शन पे जाते हैं, आपने देखा होगा कि ये बाकायदा काउंसलिंग के सेशंस होते हैं। ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा, बड़े-बड़े काउंसलर्स हायर किए जाते हैं कि वो अपनी कंपनीज़ हायर करती हैं, ताकि वो कस्टमर्स को उनके जो एम्प्लॉयी हैं, वो प्रॉपर तरीके से उसको काउंसल कर सकें, बता सकें। ताकि जो है ना एक फैसिलिटेशन भी हो जाए और साथ-साथ उसका ज़हन भी बन जाए कि मैं किस मकसद के लिए आया हूँ और इसकी जो है ना पर्पस क्या है और ये कब तक जो मेरा काम पॉसिबल है। मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ होती है जब चीज़ छुपी रहती है और प्रॉपर तरीके से जो है ना वो उसको बताई नहीं जाती। ठीक है?
لیکن بعض دفعہ میڈیکل کے اندر، میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم پیشنٹ کو اگر آتے ہی بہت زیادہ سیریس کنڈیشن بتا دیں یا بہت زیادہ اس کی کنڈیشن جو ہے نا نیگیٹو چیزیں زیادہ بتا دیں تو پیشنٹ جو ہے نا وہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ڈاکٹر کو تھوڑا سا ماڈریٹ انداز کے اندر جمع تفریق کر کے، کیونکہ یہ جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مشین ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو ڈاکٹر بہت زیادہ سیریس پیشنٹ کے بارے میں 100% شور نہیں ہوتا کہ اس نے ٹھیک ہونا یا نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ کوئی چیزیں جو ہے نا 100% نہیں ہو سکتی۔ بعض دفعہ ایک نارمل کنڈیشن میں آیا بندہ بھی سیریس ہو سکتا ہے ہاسپٹل کے اندر، اگلے چند لمحوں کے اندر ایک نارمل جو ایک بہت سیریس پیشنٹ ہے وہ اگلے لمحے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا لیکن 90% تک آپ چیزوں کو کور کر سکتے ہیں۔ کاؤنسلنگ کا زندگی کے اندر ایک بہت بڑا رول ہے، اور آج کل نوجوانوں کو اس معاملے کے اندر بہت زیادہ چیزوں کو سیکھنا چاہیے تاکہ جو ہے نا وہ فرسٹ کریٹ ہو، ڈپریشن، انزائٹی بھی کم ہو اور معاملات بہتر طریقے سے چل سکیں۔ السلام علیکم۔